गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्काइल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर 12 की हम बात करने जा रहे हैं। 11 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया और हमारा टॉपिक चल रहा था पॉली हैलोजन यौगिक, जिसके अंदर हम डाई हैलाइड पढ़ रहे थे और डाई हैलाइड्स के अंदर जेम डाई हैलाइड कंप्लीट हो गया था हमारा नंबर 1 जेम डाई हैलाइड। ये हमने कंप्लीट कर लिया था और दूसरा हमने शुरू किया था विस डाई हैलाइड या फिर निकटवर्ती डाई हैलाइड, या इसको बोला जाता है निकटवर्ती डाई हैलाइड। और निकटवर्ती डाई हैलाइड के बनाने की विधियां हो गई थी हमारी, और अब हम करने जा रहे हैं इनकी रासायनिक अभिक्रिया। क्या करने जा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, फर्स्ट आती है रासायनिक अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। विष डाई हैलाइड, निकटवर्ती डाई हैलाइड बोल सकते हैं हम। विष डाई हैलाइड जब निकट कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है विष डाई हैलाइड या निकटवर्ती डाई हैलाइड। अब देखिए, निकटवर्ती डाई हैलाइड या विष डाई हैलाइड को कैसे शो किया जाता है? CH2Cl और CH2Cl, दोनों कार्बन निकट हैं, उन पर हैलोजन जुड़े हुए हैं। इनकी हमें क्या करनी है? रासायनिक अभिक्रिया करनी है। तो सबसे पहले CH2Cl और CH2Cl 1 और 2 1,2 डाई क्लोरो एथेन कह सकते हैं इनको, 1,2 डाई क्लोरो एथेन। इसकी रिएक्शन हमें क्या करवानी है? जिंक के साथ करवानी है। जिंक पर +2 चार्ज होता है, 2 Cl को अपने साथ जोड़ सकता है क्योंकि एक Cl पर 1 नेगेटिव है, तो दोनों Cl बाहर निकल जाएंगे और CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा और ZnCl2 बाहर निकल गया। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको एल्कीन बोला जाता है, और 2 कार्बन के एल्कीन को एथीन कहा जाता है। तो जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होती है। पहले हमने एल्कीन से ही विष डाई हैलाइड बनाया था और अब हम वापिस विष डाई हैलाइड से एल्कीन बना रहे हैं। दूसरी रिएक्शन आती है जलीय KOH के साथ अभिक्रिया। जलीय KOH के साथ अभिक्रिया। जलीय KOH के साथ अभिक्रिया। विष डाई हैलाइड या निकटवर्ती डाई हैलाइड लेंगे हम और इसकी रिएक्शन KOH, एक्वस KOH बोला जाता है जलीय KOH को, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ से दोनों Cl और KCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और ये OH इनके साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ जाएगा CH2OH और CH2OH और 2KCl, ये बाहर निकल गया और डाईहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त हो गया, क्योंकि जब 2 OH जुड़े होते हैं तो उसको डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाता है। और वैसे इसको क्या बोला जाएगा? ग्लाइकोल, और 2 कार्बन है इसलिए एथिलीन ग्लाइकोल। तो पहले हमने एथिलीन ग्लाइकोल से ये बनाया था, अब हम इससे वापस ये बना रहे हैं।
तीसरी रिएक्शन आती है एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया, KOH के साथ अभिक्रिया। एल्कोहलिक KOH विलोपन अभिक्रिया देता है, एक्वस KOH प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, तो दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पर CH2Cl और ये CH2Cl, या इनको हम इस तरीके से शो करें CH2 और CH2Cl। अब मान लो मैं इस कार्बन को अल्फ़ा मान लूँ या अल्फ़ा इसको मान लूँ और ये कार्बन फिर बीटा हो जाएगा, और यहाँ अल्फ़ा और बीटा दोनों के साथ ये हैलोजन जुड़े हैं। तो हमेशा ही विलोपन अभिक्रिया में अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। तो इनको इसको अल्फ़ा मान लो या इसको बीटा मान लो, कैसे मान लो कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है कि हम एक कार्बन से तो हैलोजन जाएगा और एक कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, और जब एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एक तो KCl बाहर निकल गया और एक से हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब देखिए यहाँ से हैलोजन बाहर निकला तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और Cl क्या बन जाएगा, वाइनिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, वाइनिल क्लोराइड। और इस प्रकार बने हुए वाइनिल क्लोराइड के सोडामाइड या सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये Cl और Na इनिशियल के रूप में, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो NaCl और NH3 निकल गया बाहर। यहाँ क्या बचेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और क्या बन जाएगा, एल्काइन। तो इस प्रकार विस डाइहैलाइड की एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्काइन प्राप्त होती है। ये जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया एक्वस KOH के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो विस डाइहैलाइड कुछ कंपाउंड के साथ प्रतिस्थापन शो करेगा, जैसे पहला KCN के साथ, तो CH2Cl और CH2Cl विस डाइहैलाइड ले लिया और KCN के साथ प्रतिस्थापन शो करवा रहे हैं, तो 2KCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से 2KCl बाहर निकल गया और CH2 के साथ Cn जुड़ गया और CH2 के साथ Cn जुड़ गया। डाइसाइनाइड प्राप्त हो जाएंगे और फिर इनका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाने पर साइनाइड ग्रुप जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आएगी इस कार्बन के साथ CO और एक हाइड्रोजन आएगा, H बना देंगे और ये N3 हाइड्रोजन के साथ NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार CH2COOH और CH2COH, तो डाइकार्बोक्सिलिक प्राप्त हो गए। और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे ये आपस में जुड़े होते हैं आपस में, तो इनको बोला जाता है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इनको तो बोला जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है।
अगर इनके साथ एक बीच में CH2 आ जाए और ऐसे जोड़ दिया जाए इनको, तो इनको बोला जाता है मेलोनिक एसिड। और एक CH2 और प्रवेश करवा दी जाए इनके बीच में इस तरीके से, और इसको बोला जाता है सक्सिनिक एसिड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको नाम दे सकते हैं सक्सिनिक अम्ल। तो ये क्या बन गया, सक्सिनिक अम्ल। तो इस तरीके से KCN के साथ में विष डाइहैलाइड ने प्रतिस्थापन शो किया और सक्सिनिक अम्ल का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया, सक्सिनिक अम्ल का। विष डाइहैलाइड NH3 के साथ भी प्रतिस्थापन शो करता है, जैसे CH2Cl और CH2Cl ले लें और 2NH3 के साथ अभिक्रिया करवाएं। एक हाइड्रोजन 2HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो CH2 के साथ NH2 और CH2 के साथ NH2 ये प्राप्त हो जाएगा। दोनों के साथ एमाइड ग्रुप जुड़ गया और एमीन ग्रुप जुड़ गया, और 2 कार्बन एथिलीन और 2 एमीन जुड़े हैं तो एथिलीन डाईएमीन हो जाएगा, एथिलीन डाईएमीन बन जाएगा। फिर उसके बाद में विष डाइहैलाइड जलीय KOH के साथ प्रतिस्थापन शो करता है। ये रिएक्शन हमने कर भी ली, चलो एक बार और करवा देती हूँ। CH2Cl और CH2Cl KOH के साथ विक्रिया करवाएंगे, एक्वस KOH के साथ में, और इसके साथ CH2OH आ जाएगा और इसके साथ CH2OH आ जाएगा, और यहाँ से K और Cl 2KCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और इसको बोला जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोला जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल। तो इस तरीके से एथिलीन डाइमीन और एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण हो गया। KOH ने प्रतिस्थापन शो किया। इसके अलावा CH3COON ने एसिटिक एसिड का H हटा दिया जाए, सोडियम जोड़ दिया जाए तो सोडियम एसीटेट होता है। विष डाइहैलाइड सोडियम एसीटेट के साथ भी प्रतिस्थापन शो कर सकता है। तो CH3COON ने के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये Na और ये 2NaCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो CH2OCOCH3 और CH2OCOCH3 ये बन जाएगा, और 2 कार्बन है इसलिए एथिलीन डाइएसीटेट प्राप्त हो जाएगा हमें। तो ये थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नेक्स्ट रिएक्शन आती है 5 नंबर अपचयन, या फिर अपने ये कह सकते हैं कि लास्ट रिएक्शन, विष डाइहैलाइड की लास्ट रिएक्शन। उसके बाद में विष डाइहैलाइड और डाइहैलाइड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो CH2Cl और CH2Cl 4H के साथ रिएक्शन करवाएंगे। पैलेडियम धातु की उपस्थिति में क्या करवा रहे हैं हम, अपचयन करवा रहे हैं 2H और Cl के रूप में, HCl के रूप में। बाहर निकल जाएंगे HCl के रूप में, और एक हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ जाएगा, और ये क्या बन गई, एल्केन, और 2HCl के साथ जुड़कर 2HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ये था विष डाइहैलाइड और विष डाइहैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवाई हमने, एल्कीन बनाया। QH के साथ अभिक्रिया करके हमने एथिलीन ग्लाइकोल बनाया, और एल्कोहलिक QH के साथ अभिक्रिया करके एल्काइन बनाया, और कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं
करवाई, KCN के साथ अभिक्रिया करके सक्सिनिक एसिड बनाया, NH3 के साथ अभिक्रिया एथिलीन डाइअमीन, QH के साथ एथिलीन ग्लाइकोल और सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाकर एथिलीन डाइएसीटेट का निर्माण किया। और अब चयन करवाया हमने, और अब चयन करवाकर हमने किसका निर्माण कर दिया, एल्केन का। तो इसके साथ ये हमारी डाई हैलाइड्स जो है वो कंप्लीट हो गए। जेम डाई हैलाइड और विश डाई हैलाइड, दो ही डाई हैलाइड ज़्यादा है हमारी डिटेल में। और तीसरा जो था अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, बस उसकी तो हमें डेफिनेशन ही करनी है, उसकी कोई रिएक्शन वगैरह नहीं है, ना ही हमारे पास उसकी कोई केमिकल रिएक्शन है, ना ही बनाने की विधि अपने सिलेबस में नहीं है। फिर पॉली हैलोजन यौगिकों के अंदर हमने पहले मोनो हैलाइड्स किए और पॉली हैलोजन यौगिकों में फिर हमने डाई हैलाइड्स पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे, ट्राई हैलाइड्स पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक आता है हमारा ट्राई हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स का मतलब किसी भी कार्बन या अपनी ऐसे कह सकते हैं कि एल्केन, या हम कह सकते हैं कि CH4 के 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन के द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड क्या होता है, ट्राई हैलाइड होता है। ट्राई हैलाइड के अंदर हमारे पास जैसे CH-Cl3 होता है, उसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। दूसरा CH-Br3 होता है, उसको बोला जाता है ब्रोमोफॉर्म, इसको बोला जाता है ब्रोमोफॉर्म। और CH-I3 होता है, उसको बोला जाता है आइडोफॉर्म। ये दो तीनों ट्राई हैलाइड्स हैं। इनको मुख्य रूप से एक मुख्य विधि होती है जिसको बोला जाता है हैलोफॉर्म अभिक्रिया, जिसके द्वारा हम बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम डिटेल में क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे और क्लोरोफॉर्म से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं पर भी चर्चा करेंगे हम। और जब हमारा क्लोरोफॉर्म ही है हमारे सिलेबस में, और उसके बाद में टेट्रा हैलाइड्स आ जाएंगे। लेकिन इनकी एक मुख्य रिएक्शन है जिसको बोला जाता है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। इसके द्वारा हम इन तीनों को बना सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्लोरोफॉर्म ही है जिसको पूरा डिटेल में पढ़ना है। प्रयोगशाला विधि के द्वारा क्लोरोफॉर्म को बनाएंगे। कुछ अन्य विधियाँ हैं जिनके द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेंगे, और कुछ इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया, जिसके अंदर हैलोफॉर्म को CH-X3 से भी शो कर सकते हैं। X3 का मतलब X की जगह आप Cl, Br और I कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। ये अभिक्रिया वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर CH3CHOH समूह हो, या फिर CH3C O समूह प्रेजेंट हो, या तो ये समूह प्रेजेंट हो या ये समूह प्रेजेंट हो, वही इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, हैलोजन के साथ या क्षार के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो जैसे हमारे पास ये समूह है हमारे पास, ये रहा 2 प्रोपेनॉल कह सकते हैं इसको। सबसे पहले X2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और X2 के साथ रिएक्शन करवाने पर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन X2 के साथ बाहर निकल जाएंगे,
और CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये बन जाएगा और 2HX बाहर निकल जाएगा। और जब हमारे पास 3 कार्बन का कीटोन जिसको बोला जाता है प्रोपेनोन, क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। इस प्रोपेनोन को वापस लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 और 3X2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये जो तीनों हाइड्रोजन है वो बाहर निकलेंगे और 3 हैलोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 और 3HX बाहर निकल जाएगा। और फिर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 के साथ NaOH की विक्रिया करवाएंगे। ये पूरा जुड़ जाएगा और ये H इसके साथ आ जाएगा और CHX3 और CH3 C डबल बॉन्ड O और ONA और CHX3 को बोला जाता है हेलोफॉर्म। तो इस तरीके से हेलोफॉर्म का निर्माण हो गया। 2 प्रोपेनॉल लिया, X2 के साथ 2 प्रोपेनोन में चेंज हो गया, फिर X2 के साथ रिएक्शन करवाई, ये तीनों प्रतिस्थापित हो गए। फिर इसको लिया, NaOH के साथ रिएक्शन कराई, हेलोफॉर्म का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से ये थी हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया। एक सामान्य परिचय ट्राई हैलाइड्स का और हेलोफॉर्म अभिक्रिया, जिसके द्वारा किसी भी हैलोजन को बना सकते हैं हम ट्राई हैलाइड्स को। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा क्लोरोफॉर्म को डिटेल में पढ़ेंगे हम। क्लोरोफॉर्म की सबसे पहले प्रयोगशाला विधि को करेंगे, फिर अन्य विधियाँ, फिर इसकी रासायनिक अभिक्रिया। तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हमारा क्लोरोफॉर्म रहेगा। एक बार हम आज इस क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।